28 मार्च वो तारीख जिसने म्यांमार में तबाही मचा दी, क्योंकि इस दिन म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था और हाहाकार मच गया। 29 मार्च को म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया। ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इसी ऑपरेशन ब्रह्मा के दौरान मिशन में जुटे भारतीय वायुसेना के विमान पर साइबर अटैक हुआ था। सोचिए, बीच हवा में विमान पर साइबर अटैक। तो क्या है ये पूरा मामला, आज इसी के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हुआ दरअसल क्या था। भारतीय वायुसेना का विमान राहत सामग्री लेकर जा रहा था। डेस्टिनेशन थी म्यांमार। बीच हवा में विमान पर साइबर अटैक किया गया। जीपीएस सिस्टम इस साइबर अटैक की वजह से फेल हो गया। नकली सिग्नल के जरिए पायलट को भटकाने की कोशिश की गई। पायलट्स ने सूझबूझ से इस दौरान काम लिया। आप सोचिए, जीपीएस सिस्टम अगर फेल हो जाए तो कैसी हालत वहां पर रही होगी कॉकपिट के अंदर। लेकिन पायलट्स ने सूझबूझ से काम लिया। पायलट्स ने फौरन बैकअप सिस्टम पर स्विच किया और साइबर अटैक को विफल कर दिया, सुरक्षित लैंडिंग कर ली। भारतीय वायुसेना के इस विमान पर हुए अटैक में किसका हाथ था, यह तो फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन यह साफ है कि अटैक करने वालों के इरादे बेहद खतरनाक थे। इस किस्म के साइबर अटैक को जीपीएस स्पूफिंग कहते हैं। अब आपको बताता हूं ये जीपीएस स्पूफिंग दरअसल होती क्या है। जीपीएस स्पूफिंग एक किस्म का साइबर अटैक है। ऐसे साइबर अटैक में नकली सिग्नल भेजे जाते हैं। नकली सिग्नल से असली सिग्नल को ओवरराइड कर दिया जाता है, यानी कि असली सिग्नल दिखने बंद हो जाते हैं और नकली सिग्नल दिखने शुरू हो जाते हैं। नकली सिग्नल से नेविगेशन सिस्टम को गलत लोकेशन मिलती है। ऐसे में हादसा होने और रास्ता भटकने की आशंका बनी रहती है। बीच हवा में विमान पर साइबर अटैक, ये सोचकर ही दिल दहल जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि इससे बचने का उपाय क्या होता है। तो चलिए इस बारे में आपको बताता हूं। विमान में जिस विमान पर अटैक हुआ था, साइबर अटैक हुआ था, उसमें बैकअप सिस्टम था। नेविगेशन के लिए बैकअप सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। बैकअप सिस्टम को आईएनएस कहते हैं। आईएनएस मतलब आंतरिक नेविगेशन सिस्टम। आईएनएस बहुत ही सटीक सिस्टम है। भले ही विमान पर साइबर अटैक हुआ, लेकिन वायुसेना के पायलट्स ने अपनी सूझबूझ और आईएनएस के जरिए इस अटैक को विफल कर दिया और राहत सामग्री पहुंचाने के अपने मिशन को पूरा किया।